द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार के बुलाने पर जदयू के ही विधायक गैर हाजिर रहे। विधायक दल की वो बैठक लेना चाह रहे थे। 45 विधायकों को कहा गया था सब के सब पटना में रहें और नीतीश कुमार बैठक बुला रहे हैं तो सबको हाजिर रहना है। खबर यह मिली कि कई विधायक बैठक में गए ही नहीं और उससे भी बड़ी खबर यह है कि जो बैठक में नहीं गए वो लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं। तेजस्वी यादव की ताजपोशी के लिए लालू प्रसाद यादव अब अपनी बड़ी सियासी चाल को अंजाम दे रहे हैं और वो प्रक्रिया है फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया। लालू प्रसाद यादव पूर्व में भी उनका कभी एक ऑडियो कॉल वायरल हुआ था जो किसी पार्टी के विधायक को कह रहे थे कि तुम मत आना, तुम बैठ जाओ, हम आगे देख लेंगे। मतलब फ्लोर टेस्ट में अगर विधायकों की संख्या कम हो जाती है तो नीतीश कुमार बहुमत कैसे सिद्ध कर पाएंगे। ये पूरे खेल को समझने के लिए तो पहले बिहार तक के इस इंफॉर्मेशन को अपने स्क्रीन पर देखिए। बिहार तक ने एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए, खैर उनके न्यूज का प्रोग्राम है, उसे ही शेयर करते हुए लिखा है, तेजस्वी की ताजपोशी के लिए लालू कर सकते हैं खेला। राजद की बैठक से जिन विधायकों ने बनाई दूरी, लालू ने खुद कॉल कर बनाया संपर्क। ये बिहार तक की रिपोर्ट है कि लालू प्रसाद यादव ऐसे विधायकों से कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। या तो एक मोटी संख्या में ये सब टूट कर सीधे सीधे नीतीश कुमार को झटका देते हुए आरजेडी के साथ आ जाए। दूसरी जो बात है, दूसरे विकल्प पर गौर किया जा सकता है वो ये है कि ये सब के सब इस्तीफा दे दें और विधान सभा में जो जादुई आंकड़े का जो गणित है वो घटकर कम हो जाए और इतना कम हो जाए कि महागठबंधन के योग से ही सरकार बन जाए और एनडीए के योग से वो ना बने। हाँ, मांझी को अपने क्लच में लेना होगा। ये पूरी पटकथा है लालू प्रसाद यादव की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार के बुलाने से भी अगर वो विधायक नहीं आए हैं तो क्या वो आरजेडी में सेट हो गए हैं, क्या आरजेडी की तरफ झुकाव बढ़ा है और इसके पीछे वाकई में क्या ललन सिंह हैं जिन्हें अध्यक्ष पद से नीतीश कुमार ने हटाया और फिर जो नई टीम बनाई उसमें भी ललन सिंह को जगह नहीं दी गई। उस ललन सिंह को जो नीतीश कुमार के इतने करीबी हैं कि आरसीपी सिंह जब जदयू के बॉस थे तो उस वक्त उन्हें हटाने के लिए ललन सिंह की बात पर नीतीश कुमार ने एक झटके में फैसला लिया। बाद में आरसीपी सिंह नीतीश बाबू से खफा हुए, लल्लन बाबू से खफा हुए, अलग हो गए और फिर नीतीश कुमार के सामने अब ललन सिंह की भी हालत वही हो गई। क्या जो अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठेगा नीतीश कुमार उनकी हालत वैसी ही कर देंगे और यह बात जो है ललन सिंह के खेमा वाले विधायकों को चुभने लगी है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो भी नीतीश कुमार के ज्यादा करीब रहा या ऊंचे ओहदे पर गया फिर उसकी टांग खुद नीतीश कुमार ने खींचकर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर उन्हें उतार फेंका, सदन में उन्हें ना जाने कितने भद्दे भद्दे शब्दों का प्रयोग करके आहत भी किया। शरद यादव जो जदयू के संविधान लिखने वाले थे, शरद यादव जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, उन्हें किस कदर पार्टी से बाहर किया ये भी सबने देखा। उसके अलावा कई लोग हैं, ललन सिंह हो, आरसीपी सिंह हो, इन सबको भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा खेल हुआ है और इस खेल में सिर्फ एक ही मास्टरमाइंड नीतीश कुमार। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला में जिस तरीके से फ्रेम किया गया उसमें नीतीश कुमार भी थे, रविशंकर प्रसाद भी थे, सुशील मोदी भी थे, शिवानंद तिवारी जैसे लोग थे जो आज लालू प्रसाद यादव के साथ हैं। ये सब मिलकर लालू यादव को फ्रेम करने की कोशिश किए। एक एक चारा घोटाले का अलग अलग केस, एक एक ट्रेजरी का अलग अलग केस, सालों साल की सजा। इन सब के बावजूद लालू आज जब पटना में हैं तो नीतीश कुमार के हाथ पांव फूले हुए हैं कि जदयू के विधायकों की वो क्या हालत कर देंगे, कैसे सेंधमारी कर सकते हैं। यह रिपोर्ट बहुत ही जबरदस्त है
कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी की ताजपोशी के लिए जदयू के विधायकों में ही सेंधमारी करेंगे। हो सकता है बीजेपी में भी सेंधमारी कर दें, उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह दें और बदले में जो मांगा जाए वो मिल जाएगा। मांझी को तो दोनों दलों ने सेटिस्फाई कर रखा है। तेजस्वी की तरफ से संतोष मांझी को डिप्टी सीएम का पद ऑफर हुआ है। वहीं अगर बात कर लें, तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी के पार्टी के विधायकों को भी मंत्री पद देने का ऑफर दिया है। ऐसे में अब लालू यादव यही करेंगे कि इन सब विधायकों को, खास करके अगर जदयू के विधायक उनके संपर्क में हैं, उनसे इस्तीफा दिलवाकर या फिर उन्हें गैर हाजिर करके वो फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब खड़ा कर देंगे और वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे। महागठबंधन बहुमत सिद्ध कर लेगी। आइए विकल्प देखते हैं कि कैसे कैसे खेल बन सकता है। बिहार विधानसभा में महागठबंधन की सरकार अगर देखा जाए बिहार में कैसे बनेगी, इसको लेकर बताया गया है आज तक के द्वारा कि महागठबंधन को नीतीश कुमार के बिना सरकार बनाने के लिए 8 विधायकों का समर्थन जुटाना होगा। खैर अब 8 का मामला ही नहीं है। हमने कहा कि अब ये मांझी को अगर साथ कर लेते हैं और एक सुमित सिंह को भी अपने पास कर लेते हैं, एआईएमआईएम वाले को भी अपने साथ कर लेते हैं, तो ये आंकड़ा तो वैसे ही 119-120 के आसपास पहुंच जाएगा। 2-3 विधायकों की जो जरूरत है उसे पूरा करने के लिए खेल होगा। तो पहले विकल्प में यही कहा गया है कि मांझी की हम पार्टी अगर महागठबंधन के साथ जाने का विकल्प चुनती है तो महागठबंधन विधायकों का आंकड़ा 118 तक पहुंच जाएगा। एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक का समर्थन भी उसे अगर मिल जाता है तो फिर महागठबंधन को बस 3 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प यह है कि महागठबंधन मांझी और एआईएमआईएम को साथ लाए और फिर जेडीयू व बीजेपी में संध लगा दे। मांझी और ओवैसी के विधायक के साथ आने के बाद जेडीयू या बीजेपी के 6 विधायक अगर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दें तो बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या 237 रह जाएगी और फिर बहुमत का आंकड़ा 119 विधायकों का होगा। ऐसे में महागठबंधन की सरकार बन सकती है। फिर उससे भी बड़ी खबर क्या है, जदयू के विधायकों में बड़ी सेंध लग जाए। 16 विधायक अगर इस्तीफा दे देते हैं तो ये फ्लोर टेस्ट में लालू प्रसाद यादव बहुत आगे निकल जाएंगे। तेजस्वी यादव ताजपोशी की तरफ बढ़ सकते हैं। तीसरे विकल्प में अगर देखा जाए, महागठबंधन सरकार के लिहाज से तीसरी स्थिति यह है कि नीतीश या एनडीए के खेमे में 16 विधायक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दें। अगर ऐसा होता है तो बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 227 रह जाएगी। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 114 विधायकों का रह जाएगा और इस स्थिति में भी महागठबंधन सरकार बन सकती है। लेकिन ये अगर मगर का फेर है, क्योंकि 16 क्यों देगा कोई इस्तीफा। हाँ, ये हो सकता है कि बीजेपी से कुछ जेडीयू से इस्तीफा दिलवा दें तो खेल बन सकता है। ऐसे में अब देखिए कि इस पूरे गेम में लालू प्रसाद यादव क्या करते हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार के बुलाने से भी विधायक नहीं आए हैं तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव ने कोई खेल कर दिया है। यह सरकार अगर बन भी जाए, नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी के सपोर्ट से बन भी जाए, तो भी यह आशंका हमेशा बनी रहेगी कि लालू प्रसाद यादव कभी भी जदयू के विधायकों को दो फाड़ कर सकते हैं, इस्तीफा दिलाकर सरकार उनकी गिरवा सकते हैं। ये लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार से भी ज्यादा माहिर खिलाड़ी। हालांकि लालू प्रसाद कहते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, अतरी में दांत है, वो कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता है। हो ही रहा है, कभी परिवारवाद के नाम पर, कभी भ्रष्टाचार के नाम पर, हर बार लालू यादव से वो रास्ता जुदा करते हैं, फिर लालू यादव के करीब जाते हैं। हालांकि राजनीति में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं है, तो हर कोई मौका दे देता है। कुर्सी से नीतीश कुमार ही चिपके रहते हैं। बट देखिए इस बार क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।